'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोरेविewww में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम एकदम अफोर्डेबल रेंज के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये थोड़ा सा पुराना है और अभी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जिस प्राइस रेंज पर ये फोन दिखा मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अक्सर हमारी यही कंप्लेंट रहती है कि इंडिया में अभी भी 7,000 या 8,000 की रेंज में हमें कोई खास फोन नहीं मिलते, लेकिन जब मैंने ढूंढा तो मुझे एक फोन दिखाई दिया और वो ये था लावा का Z3। ऑब्वियसली एक इंडियन ब्रांड है और इन्होंने दोस्तों काफी अच्छा काम किया है। अभी हाल ही में उन्होंने लावा अग्नि भी लॉन्च किया था, वो तो अच्छा ही था। ये भी दोस्तों 7,300 रुपए का आपको मिलता है। इस प्राइस पर आपको 3 GB की रैम, 32 GB स्टोरेज है और अगर आप देखेंगे इनकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब जगह अवेलेबल है, तो ऑफर्स भी लगे हुए काफी सारे। उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और कुछ कैशबैक्स वगैरह भी है, तो ये 7,000 के नीचे भी आ सकता है। और इस प्राइस रेंज पर दोस्तों मुझे ये फोन इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करते और आपको इसके बारे में बताएंगे। स्पेशल मकसद यही था कि एक इंडियन ब्रांड है, इसीलिए मैंने इस फोन को यहाँ पर पिक किया हो। अब यहाँ पर दोस्तों बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर एक 10 वॉट का चार्जर मिलता है। प्राइस के हिसाब से 10 वॉट बहुत अच्छी बात है। टाइप सी केबल, हाँ अक्सर हमें इस प्राइस पर क्या मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट। ये टाइप सी पोर्ट है जो बहुत बड़ी बात है। बैक केस भी दिया है। इस प्राइस पर बहुत सारी ब्रांड्स मिस कर देती है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का मजबूत वाला है। और आपको एक सिम इजेक्टर पिन, इतना ही नहीं आपको 100 डेज फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी वो लोग दे रहे हैं, जो आई थिंक सो एक बहुत ही अच्छी बात है। फोन की तरफ आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड की। ये पीछे ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट है, आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे। ये वाला हमारे पास ब्लू कलर है, आप देखेंगे ऐसा स्ट्राइप यहाँ पर डिजाइन है, टेक्सचर जैसा, हाँ ऐसा ग्रिप जो है वो फील होता है। और ये 192 ग्राम्स का है, 8.9 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, तो थोड़ा स्लिम भी है, ज्यादा भी चौड़ा नहीं है। और फॉर्म फैक्टर मतलब होल्ड करने पर भी इतना बल्कि फील नहीं होता है, वो मुझे यहाँ पर ठीक लगा। प्राइस के हिसाब से जो डिजाइन है दोस्तों ऑनेस्टली बहुत अच्छी है। उसी के साथ अगर फिजिकल लोड की बात करें तो आपको नीचे टाइप सी पोर्ट है, एक माइक होल है 3.5 mm जैक है, लेफ्ट में आपको सिम ट्रे, लेकिन यहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है, तो 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। यहां पर इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी मिलता है, तो आप एयरटेल, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज वेरी नाइस। और वैसे माइक्रो SD कार्ड जो है वो 512 GB तक आप एक्सपांड कर सकते हैं, उतना ज्यादा हाई कैपेसिटी वाला माइक्रो SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। राइट साइड में पावर बटन, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की एकदम ऊपर प्लेन ही कुछ नहीं है। पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, इसीलिए मैंने इस फोन को चूज किया क्योंकि बारीक बारीक चीजें, लेकिन वो गौर करने वाली बात है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उन्होंने यहां पर दिया, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूं। टच करें, अनलॉक हो गया। हल्का एनिमेशन है, थोड़ा स्लो है, लेकिन आपको फिर से दिखाता हूं। टच करें, अनलॉक हो गया और फेस अनलॉक भी आपको यहां पर मिलता है। वेरी नाइस। डिस्प्ले की तरफ आते हैं। डिस्प्ले दोस्तों 6.5 इंच की HD+ की एक IPS डिस्प्ले। अब इस प्राइस रेंज पर ज्यादातर जो फोन्स आ रहे हैं उनमें हमें TFT डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहां पर उन्होंने IPS डिस्प्ले दी है। अब यहां पर ये वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले है, लेकिन नीचे चिन भी आपको इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मतलब प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफी अच्छा है। हमने वीडियोस वगैरह देखा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। उसी के साथ गोरिल्ला ग्लास की कोई प्रोटेक्शन नहीं है और 20:9 आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ब्राइटनेस ओके है। व्यू एंगल्स मुझे ठीक लगा, मतलब अगर आप सामने से देखोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा और साइड से देखने की कोशिश करोगे, इस तरफ चले जाओगे ऐसे, तो मुझे ठीक नहीं लगा फुल ब्राइटनेस पर एक्चुअली में। और आउटडोर विजिबिलिटी मुझे खास नहीं लगी, लेकिन स्टिल यार अराउंड 7,300 की रेंज में आपको एक HD+ IPS डिस्प्ले मिल रही है, बड़ी डिस्प्ले। तो इंडोर में अगर आप अच्छे वीडियोस वगैरह देखना है तो मुझे लगता है आपका काम यहाँ पर निकल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसमें कमाल का है। इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, ये फुल वर्जन है, ये गो एडिशन नहीं है, ये एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। अपडेट्स कितने आएंगे उसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर यहां पर दिखा दूंगा ब्रांड से कंफर्म करके। और यहां पर देखोगे दोस्तों लिटरली कोई फालतू के इसमें कचरे नहीं है, कोई ब्लोटवेयर, कोई एड्स, कुछ नहीं है। और यही मैं डिमांड करता हूं सारी ब्रांड से जो 10,000 की रेंज के नीचे फोन्स लॉन्च करती है, सॉफ्टवेयर एकदम क्लीन रखिए ताकि हमारा एक्सपीरियंस उसमें अच्छा हो, और इसमें मुझे वही एक्सपीरियंस मिला है। साथ ही साथ रैम स्टोरेज का मुझे नहीं पता है, LPDDR4 है या स्टोरेज शायद eMMC हो सकता है, जो भी है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कंफर्म करके। लेकिन उसमें भी दोस्तों ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग आपको थोड़ा सा यहां पर भी मैं दिखा देता हूं। आप देखिए कि मुझे बिल्कुल भी लैग स्टटर नहीं दिखाई दिया, हल्का स्लो रहता है ऐप को ओपन करने में, लोड करने में, लेकिन लैग स्टटर मुझे नहीं दिखाई दिया, विच इज कंप्लीटली गुड। 3 GB की रैम है, सफिशिएंट है मुझे ऐसा लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने क्या किया, एक साथ हमने सोचा कि कुछ और भी काम करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया तरीका है टेस्ट करने का। हमने YouTube ओपन किया, थोड़ा सर्फ किया, उसके बाद हमने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर भी हमने थोड़ा सा सर्फ किया,
हमने थोड़े और भी ऐप्स ओपन किए साइमल्टेनियसली चेक करने के लिए कि या ये थोड़े टाइम तक चलता है या बीच में लैग करता है, तो वहां पर भी हमें कोई इशू नहीं दिखाई दिया। तो कंटिन्यूसली हमने थोड़ा सा इसको जब इस्तेमाल किया, अलग अलग ऐप्स ओपन किया, ब्राउज किया, यूट्यूब चालू किया, तो वहां पर मुझे कोई लैग स्टटर ज्यादा नहीं दिखाई दिया। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ। देखिए वैसे भी प्राइस कम है, हमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन स्टिल आपको उसमें जो चिपसेट मिलती है वो क्वाइट डिसेंट है। मीडियाटेक हीलियो 820 ये क्वाड कोर वाली चिपसेट है, 1.8 गीगाहर्ट्ज पर है, 12 nm पर है, ठीक है। थोड़ी बैटरी एफिशिएंट आपको मिलती है और साथ ही साथ कॉर्टेक्स A53 वाले कोर से और पावर VR आपको इसमें जीपीयू मिलता है। अब चिपसेट ऑन पेपर वैसे ही डिसेंट है, हमने स्टिल इसमें कोशिश किया कि भाई चलो बैटल ग्राउंड्स डालकर देखते कि आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। हमने बैलेंस्ड पर सेट किया था ग्राफिक्स को, तो ठीक था, उसमें भी हमें लैग स्टटर दिखाई दिए थे। तो इससे यह पता चलता है कि ये चिपसेट प्रॉपर गेमिंग चिपसेट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कैजुअल गेम्स खेलना है आप वो कर सकेंगे, उसी के साथ साथ अगर डे टू डे लाइफ के जो टास्क जिसके पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सब करना है, सर्फ करना है, यूट्यूब देखना है, वो सब प्रॉपर चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा हाई एंड गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये चिपसेट उसके लिए नहीं बनी है, और वही मुझे यहां पर टेस्ट करना है। लेकिन सबसे कमाल की चीज इस फोन में मुझे लगी है इसकी बैटरी। ये दोस्तों 1.5 दिन तक का आराम से आपको बैकअप दे देगा। आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, और साथ में 10 वोल्ट चार्जर दिया है। चार्जिंग ऑब्वियसली स्लो होने वाली है, लेकिन स्टिल दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड है, चिपसेट भी ठीक है, उसके हिसाब से जो बैकअप आपको मिलने वाला है वो बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। तो जितना भी हमने यूज किया है ऑनेस्टली दोस्तों बैटरी बैकअप इसमें बहुत ही अच्छी, और प्राइस देखकर बहुत कम ऐसे फोन से उस रेंज में जो हमें अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। स्पीकर पीछे की साइड है, अगर आप ऐसे रखोगे वेरी नाइस वेरी नाइस। बस देखिए काफी लाउड है, गुड, लेकिन अगर यहां पर होता तो और भी ज्यादा बेटर होता था, क्योंकि कभी कभी ऐसे हाथ होल्ड करने पर मफल्ड हो जाता है। लेकिन स्टिल स्पीकर में बढ़िया होगा, हमने ईयरफोन में चेक नहीं किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। लेकिन एक और सरप्राइजिंग चीज यहां पर इसमें यह है दोस्तों कि इसमें हैप्टिक्स भी अच्छा है। यहां पर अगर हम मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो इसके लिए थोड़ा हैप्टिक अलग आता है। इनफैक्ट अगर जब मैं कीबोर्ड ओपन करता हूं यहां पर, तो इसमें लुक एट दिस, थोड़ा सा अलग हैप्टिक आ रहा है। तो मैं एक्चुअली में सरप्राइज्ड हो गया, हालांकि यहां पर नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन स्टिल हैप्टिक्स है इस प्राइस रेंज पर। जब यूज करोगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका ना अलग रहेगा। फाइनली कैमरे की तरफ आते हैं। अब वैसे भी बजट फोन है, कैमरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, तो आपको पहले मैंने अलर्ट कर दिया। लेकिन स्टिल 8 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी दोस्तों आपको मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं। वीडियो सैंपल आपको दिखा दूं तो ओके है, थोड़ा एक्सपोजर का इशू रहता है, स्टेबलाइजेशन भी मुझे ठीक लगी। बाकी मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं रखनी, लेकिन ठीक ठाक वीडियोस आप यहाँ पर दिन में निकाल सकेंगे। उसी के साथ आपको नाइट मोड भी मिलता है, तो हमने थोड़ा फोटोस नाइट में भी लिया था, तो ओके था। उन्होंने कोशिश किया है एटलीस्ट, लेकिन स्टिल ठीक ठाक फोटोस आप नाइट में भी यहाँ पर ले सकेंगे। और नॉर्मल फोटोज भी आपको मैं दिखा दूं, पोर्ट्रेट शॉट्स भी, तो मुझे इशू लगा थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बोके हो जाता है कहीं कहीं अननेसेसरीली। हालांकि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इशू रहता है। और क्लिक करने के बाद भी प्रोसेसिंग में भी थोड़ा टाइम लेता है। साथ में सेल्फी 5 मेगापिक्सल की, यहाँ पर भी मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। और सेल्फी भी दोस्तों आप देखोगे तो ठीक है, ब्राइटनेस भी मुझे ठीक लगी, हालांकि डायनामिक रेंज इतना खास नहीं था। इनफैक्ट वो जो एज डिटेक्शन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे इशू दिखाई दिया, तो हाँ ये चीज मुझे थोड़ी लगी। बाकी वीडियो मुझे ठीक लगा, सेल्फी वीडियो में मुझे ज्यादा इशू नहीं हो, आप खुद देख सकते हैं, वहां पर उनका काम थोड़ा सा अच्छा था। बाकी ठीक ठाक फोटोज आप चाहो तो इनके कैमरे से रियर और सेल्फी से यहाँ पर निकाल सकेंगे। तो जाते जाते मैं एक ही चीज कहूंगा, वेरी गुड लावा कि आपने इस प्राइस रेंज पर ऑडियंस का ख्याल किया और एक ऐसा फोन लॉन्च किया जो मुझे लगता है अप्रिशिएटिंग बात है। हम जियो को उठा लेते हैं, वो भी एक इंडियन कंपनी है, आपको पता है कितने का है, 6,500 का रसमान, 6,500 ऐसी कुछ है। तो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल क्यों किया जियो ने ऐसा। और एक तरफ ये चीज़ें हैं जो 500 रुपये ज़्यादा डालने से, 500-700 रुपये ज़्यादा डालने से आपको बढ़िया डिस्प्ले दे रहा है, बड़ी बैटरी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, टाइप सी पोर्ट वगैरह है, और भी सॉफ्टवेयर अच्छा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिया है। तो वाई वेस्ट ऑन दैट, बेटर आपको ये मिल रहा है, और ये भी एक इंडियन कंपनी है। तो ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन्स मौजूद थे, लेकिन मुझे ये ठीक लगा। और अगर आपको रहेगा तो हम ऐसे एंट्री लेवल फ़ोन्स उठाकर उसको टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इस प्राइस रेंज पर भी कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो ढंग के, जिनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बने रहिए। अगर आपको इसको चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।